हेलो दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है तो आपको अपने फ्रेम से ज़्यादा आपकी ग्लासेस के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ग्लासेस बनाते हैं तो उसमें आपकी ग्लासेस के जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने ग्लासेस को काफ़ी पतला बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एस्फेरिक लेंसेज वर्सेस स्फेरिक लेंसेज के बारे में। दोनों के बारे के में आज अंतर आपको मालूम चलेगा कि कौन से लेंस आपको लेना चाहिए। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, जो आज बात करने वाले हैं एस्फेरिक लेंसेज और एस्फेरिक लेंसेज में दोनों में कौन सा ज़्यादा बेस्ट होता है, दोनों की मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा अगर आप इस लेंस को लेते हैं तो आपको थिकनेस में कितना ज़्यादा फर्क गिरेगा, इन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि स्फेरिक लेंसेज और एस्फेरिक लेंसेज के बनाने में क्या टेक्निक यूज की जाती है, क्या इसका प्रोसेस है। दोस्तों, जो एस्फेरिक लेंसेज होता है वो मल्टी कर्व लेंसेज होता है, जबकि स्फेरिक जो लेंसेज होता है वो सिंगल कर्व लेंसेज बनता है, जिससे कि जो स्फेरिक लेंसेज होता है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। और अस्फेरिक लेंसेज क्योंकि उसमें जो कर्व होता है वो वेरिएबल होता है, इसकी वजह से उसकी जो थिकनेस होती है वो थिकनेस कम हो जाती है और उसका जो सरफेस होता है वो फ्लैट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप इस लेंस को अगर आप देखिए तो आपको दिखेगा कि ये जो लेंस है इस साइड में कर्व है, ठीक है। इस साइड में ये लेंस काफ़ी कर्व दिखता है और इस साइड से इन साइड कर्व है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। दूसरा मैं लेंस दिखाता हूँ, इस लेंस में भी आप देख सकते हैं कि ये इस साइड बाहर साइड में एक काफ़ी कर्व है ये लेंस। दूसरी तरीके से ये जो लेंसेज है ये स्फेरिक लेंसेज है। और मैं अब अस्फेरिक लेंसेज दिखाता हूँ। ये स्फेरिक लेंसेज वो जो ये देखिए, ये ये स्फेरिक लेंसेज होता है। आप इसका देखेंगे जो बाहर का जो सरफेस है वो पूरा फ्लैट है और अंदर साइड में ये खाली कर्व है। तो इससे क्या होता है कि लेंसेज की जो थिकनेस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और ये लेंस फ्लैटर बनता है। फ्लैट बनने से आपका जो पेरिफेरल विजन होता है वो भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसका जो मेन डिफरेंस है दोनों की मेकिंग में, वो होता है कि जो स्फेरिक लेंसेज होता है वो सिंगल कर्व होता है, जबकि जो अस्फेरिक लेंसेज होता है वो वेरिंग कर्व के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए उसकी जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है और वो लेंस काफ़ी थिन और फ्लैट बनता है। दोस्तों, 1.5 जो इंडेक्स होता है वो स्फेरिक लेंसेज होता है। उसके अलावा जो अस्फेरिक लेंसेज होता है वो डिफरेंट इंडेक्सेस में आपको लेंसेज मिल जाता है, जैसे 1.56, 1.61 इंडेक्स में, 1.67 इंडेक्स में और 1.74 इंडेक्सेस में ये अस्फेरिक लेंसेज आपको मिल जाता है। अगर आप अस्फेरिक लेंसेज और स्फेरिक लेंसेज सेम इंडेक्स में आप जो थिकनेस का डिफरेंस देखेंगे, लगभग 25 से 30% उसके थिकनेस में डिफरेंस आपको मिल जाता है। जो स्फेरिक लेंसेज होता है उसके कंपेयर में एस्फेरिक जो लेंस होता है वो लगभग 25 से 30% तक थिनर होता है। जैसे आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जो लेंसेज है ये स्फेरिक लेंसेज होते हैं और ये 1.61 इंडेक्स, ए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ASH, ये एस्फेरिक लेंसेज होता है। इसी तरीके से अगर 1.67 आपको दिखाऊं तो 1.67 में भी आप देख सकते हैं 1.67 ए जो एस्फेरिक लेंसेज है। ऐसा नहीं कि एस्फेरिक लेंसेज 1.67 में मिलेगा, इसके अलावा इसमें स्फेरिक लेंस भी मिलता है। इन दोनों के थिकनेस में भी आपको फर्क लगेगा। वैसे ये 1.74 इंडेक्स है, 1.74 इंडेक्स दोनों लेंसेज के मिल जाता है। स्फेरिक लेंसेज में भी मिल जाएगा और अगर आपको एस्फेरिक लेंस चाहिए तो उसमें भी मिल जाएगा। दोनों के लेंसेज में थिकनेस का काफ़ी फ़र्क आपको मिल जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किस पावर रेंज के लिए एस्फेरिक लेंसेज एडवाइजेबल है। दोस्तों, अगर आपका पावर +5 है या उसके ऊपर है तो आपके लिए ये एस्फेरिक लेंसेज एडवाइजेबल है, क्योंकि जो वहाँ पे जो थिकनेस ग्लासेस की बनती है वो काफ़ी थिक बनता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि जो अगर +5 +6 है तो आप देखेंगे आपका जो लेंस होता है वो तो एजेस उसके पतले होते हैं, बट उसकी जो मिडिल होता है, जो उसका बीच का हिस्सा होता है, सेंटर होता है, वो काफ़ी थिक होता है। ये स्फेरिक लेंस होता है। लेकिन इसी की जगह अगर आप अस्फेरिक लेंसेज लेते हैं तो लेंस काफ़ी फ्लैट बन जाता है, काफ़ी थिन हो जाता है। आप देखेंगे कि इस तरह से आपको लेंसेज में थिकनेस में फ़र्क आ जाता है। तो अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन
+5 या उसके ऊपर है तो आप अपने लिए एस्फेरिक लेंसेज कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका पावर हाई मायोपिक है, अगर आपका जो पावर है -5, -6 या उसके ऊपर है, तो आपको भी कंसीडर करना चाहिए एस्फेरिक लेंसेज को, अगर आप उसको लेंस को थिन बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात कर लेते हैं दूसरे जो एस्पेक्ट हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि एस्फेरिक लेंसेज के क्या क्या बेनिफिट हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आप मत भूलिएगा। दोस्तों जो साइड में वीडियो का दिख रहा है, आप उसको देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया हुआ है और इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। अगर आप पहली बार चश्मा बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेनिफिट ऑफ एस्फेरिक लेंसेज के बारे में। एस्फेरिक लेंसेज हाई नंबर के लिए काफ़ी अच्छा लेंस होता है क्योंकि इसमें आपका लेंस जो होता है एकदम थिनर एंड फ्लैटर बन जाता है और इसके अंदर जो पेरिफेरल विज़न होता है वो आपको बेस्ट मिल जाता है। और इसके आपका जो अपीयरेंस होता है, जो आपकी लुक होती है, वो लुक और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। जो साइड का जो पेरिफेरल साइड में आपका जो थिकनेस आता है ग्लासेस का, वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। ठीक है? इसके अलावा अगर इस लेंस को देखने जाएँगे तो इसमें आपका जो थिकनेस है, वो लगभग 30% पतला हो जाता है इन कंपेयर टू एस्फेरिक लेंसेज। मैं बात कर रहा हूँ सेम इंडेक्सेस में एस्फेरिक लेंसेज आपका 30% पतला हो जाएगा एस्फेरिक लेंसेज के कंपेयर में। उसके अलावा इसका जो वेट होता है, वेट भी काफ़ी कम हो जाता है, इसका वज़न भी काफ़ी आपको कम हो जाएगा। और जो लेंसेज का जो पेरिफेरल जो अब्रेशन होता है, पेरिफेरल में जो आपको डिस्टॉर्शन मिलता है माइनस पावर में और प्लस पावर में, वो डिस्टॉर्शन भी इसमें मिनिमाइज़ हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपको अगर आप एस्फेरिक लेंसेज लेते हैं तो आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या हाइंडेक्स लेंसेज और एस्फेरिक लेंसेज सेम होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जो एस्फेरिक लेंसेज होते हैं वो लेंस की प्रोफाइल को डिफाइन करते हैं, जबकि जो हाइंडेक्स लेंस होता है वो ग्लास की इंडेक्स को डिफाइन करता है। जैसे कि जो हाइंडेक्स लेंसेज होते हैं वो 1.6 हो गया, 1.67 हो गया, 1.74 हो गया, ये इंडेक्सेस हैं और इन सारे इंडेक्सेस के अंदर आपको एस्फेरिक और एस्फेरिक दोनों तरह के लेंसेज आपको मिल सकते हैं। एस्फेरिक लेंसेज थोड़ा ज़्यादा कर्व होता है और उसमें थिकनेस ज़्यादा होती है, जबकि जो एस्फेरिक लेंसेज होता है उसकी थिकनेस कम हो जाती है और वो लेंस ज़्यादा फ्लैट होता है। इसके अलावा दोस्तों एक लेंस आता है डबल एस्फेरिक लेंसेज। डबल एस्फेरिक लेंसेज यानी कि लेंस की दोनों सरफेस से उसको प्रोसेस किया जाता है। इसके फ्रंट सरफेस से और बैक सरफेस दोनों सरफेस से उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो एस्फेरिक लेंसेज से भी ज़्यादा थिन ये डबल एस्फेरिक लेंसेज बनता है। तो दोस्तों अगर आपका हाई प्रिस्क्रिप्शन है और आप ऐसे थिक लेंसेज पहन के अगर आप थक गए हैं, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने लेंसेज को पतला बनाने के लिए और थिन लेंसेज के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर करिए और आप अपनी आँखों का ऐसा ख्याल रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।